अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इलेक्शन को 1 साल हो गया है, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को 1 साल हो गया है और 1 साल बाद एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने नवाज शरीफ साहब के हलके में खड़े होके नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोक के उसका जनाजा पढ़ा के वहीं पर दफना दिया है। नून लीग को दफन करके हाथ झाड़ते हुए वो घर आ गया है। वहां से जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से सुन लीजिए इससे पहले कि ये प्रोग्राम डिलीट हो जाए। ये मंसूर अली खान, आपको बताता चलूं कि प्रो नून लीग एंकर माना जाता है, लेकिन उसने जो रिजल्ट्स इकट्ठे किए हैं उसके बाद नून लीग वाले उसके शदीद खिलाफ हो गए हैं और जो नतायज निकल कर आए हैं उन्होंने नून लीग का जनाब, वो कहते हैं ना कि नैया डबो दी है। खैर, आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है इलेक्शंस को, कल मुकम्मल हो जाएगा। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आज 7 फरवरी है, 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। तो अब वैसे तो आपको पता है इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी थी, किस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया गया, स्पेशली नवाज शरीफ साहब का हल्का पत्तन की रिपोर्ट, फॉर्म 45 और बहुत सारी शहादतें हैं। इलेक्शन डे पे मौसूल होने वाली फुटेजेस, बड़ी शहादतें हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि नवाज शरीफ साहब ये हल्का हार गए थे, जबरदस्ती जितवाया गया। लेकिन नून लीग क्लेम करती थी कि हमारी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नून लीग कहती थी कि मरियम नवाज साहिबा अब तक 80 प्रोजेक्ट्स लगा चुकी हैं और जिसके वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है मरियम नवाज साहिबा की, और लोग अब उनकी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरशिप को पसंद करने लगे हैं। उनका वे ऑफ जो डिलीवरी है उसको पसंद करने लगे हैं और जो बच्चे हैं वो तो उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, अटैचमेंट बढ़ रही है। लेकिन हकायक इसके दोस्तों बिल्कुल बरअक्स साबित हुए। जब मंसूर अली खान मैदान में गए, ग्राउंड में गए, उन्होंने स्टार्ट ही यहां से अपने प्रोग्राम का लिया कि भाई फॉर्म 45 और 47 में के अंदर टिका के धांधली हुई थी और अब मैं उनके हलके में मौजूद हूं, नवाज शरीफ साहब के हलके NA 130 में। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। आपको बताता चलूं, ये नून लीग का गढ़ माना जाता है। नवाज शरीफ साहब साला साल से यहां से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। ये अंदरून लाहौर कहलाता है, गवाल मंडी, हाल रोड और इसके मुल्हका इलाके। तो वहां से एक सर्वे कलेक्ट किया है मंसूर अली खान ने। यह सर्वे मेरे पास पड़ा है, मैंने उसको पूरा सुना है, पूरी सीक्वेंस के साथ, कुछ स्किप नहीं किया। जो नतायज मैं आपको देने जा रहा हूं यही नतायज आपको मंसूर अली खान के शो में भी मिलेंगे, प्रोग्राम में। मैं इसलिए बताने लगा हूं आपको कि एक तो मैं इस पर अपना वर्जन दूंगा, दूसरा क्योंकि मंसूर अली खान पर जितनी तनकीद हो रही है, मंसूर अली खान तो शायद बियर कर जाएंगे, लेकिन जो चैनल है जिसके लिए उन्होंने प्रोग्राम किया है शायद वो बियर ना कर सके और चैनल इंतजामिया उसको हटा दे वहां से। खैर, मैंने वन बाय वन एक एक बंदे का एक एक लफ्ज और वो किसको वोट देगा और पहले किसको दिया था सारा दर्ज किया है, सुनिएगा। मंसूर अली खान ने जैसे ही पहले बंदे के मुंह में माइक दिया, वो एक रिक्शा चलाने वाला था। उससे पूछा गया कि भाई 1 साल में कैसी रही कारकर्दगी। उसने कहा कि 1 साल में कारकर्दगी बहुत खराब थी, मुल्क बहुत पीछे चला गया है और कोई चैन नहीं है, किसी किस्म की कोई हमें यहां पर फ्रीडम नहीं है। स्पेशली उन्होंने बात की आजादी इजहार राय पर। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो इतनी आजादी नहीं है कि हम, ये मेरा रिक्शा है, अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की यहां पर मैं तस्वीर या लोगो या झंडा लगा सकूं। उसने कहा कि जी पंजाब हुकूमत ने या मरियम सरकार ने तो जो इंसान के बुनियादी हुकूक हैं यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सलब करके रख दिया है। और जब वोट का पूछा गया तो उसने कहा कि जी वोट मैं इमरान खान को दूंगा। दूसरे बंदे से जब पूछा गया कि हालात कैसे हैं और परफॉर्मेंस कैसी रही, तो उसने कहा कि जी हालात पहले से खराब हुए हैं, महंगाई अलबत्ता थोड़ी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो उसने कहा वोट जो है वो पहले नून लीग को दिया था, अब नहीं दूंगा।
तीसरे बंदे ने कहा कि जी हम तो मायूस हो गए हैं, बहुत ज्यादा मायूसी हो गई है, ना उम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, आगे भी कुछ नजर नहीं आता कि क्या हम करेंगे, क्या होगा और क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी मरियम नवाज की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। वोट नून लीग को दिया था लेकिन अब नहीं देंगे, किसको देंगे ये बता नहीं सकता, क्योंकि ये बताने की भी आजादी नहीं है। चौथे बंदे ने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने तो जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और मरियम नवाज साहिबा, मंसूर अली खान ने कहा कि भाई वो तो 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा भाई उन प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा जिनसे अवाम को फायदा ना हो। अब अगर ई बाइक से चंद स्टूडेंट्स को दी है तो बाकी 12 करोड़ पंजाब का क्या होगा। प्रोजेक्ट लगाना है, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। खैर जनाब, चौथे बंदे ने कहा कि वोट बताने से डर लगता है, इसलिए यह नहीं बता सकता कि वोट किसको दूंगा। पांचवें ने कहा कि इमरान खान जो है वो गरीबों का साथी था और गरीबों के लिए सोचता था, गरीबों के लिए वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाता था। अब तो ना मजदूरी मिल रही है और ना ही काम चल रहा है, बल्कि डाउनसाइजिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है वो बुजदार की जो यहां पर कार्रवाइयां थी उनकी सजा भुगत रहा है। जब वोट का पूछा गया तो उसने कहा जी वोट मैं इमरान खान को दूंगा। छठे बंदे ने कहा कि मैं जमींदार हूं और अंदाजा आप इस बात से लगा लें परफॉर्मेंस का कि मेरी गोभी 1 रुपया फी किलो के हिसाब से बिकी है। ये परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की। और उन्होंने जब वोट का कहा, उन्होंने कहा जी वोट खान को दिया था, दोबारा भी खान को दूंगा। सातवें बंदे ने कहा कि जी मरियम नवाज साहिबा एक्टिव हुई हैं, कोशिश तो कर रही हैं, आगे देखें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो जब वोट से उनसे पूछा गया वोट के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी पहले खान को दिया था लेकिन अब नहीं दूंगा। आठवें बंदे ने बड़ी हैरानकुन बात की, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहिबा कुछ भी नहीं है, असल ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है, वोट मेरा इमरान खान को है। नौवें बंदे ने कहा नवाज शरीफ साहब को 3 बार निकाला गया, यह हल्का नवाज शरीफ से मोहब्बत करता था, अब नहीं करता। इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने सच बोलना छोड़ दिया है। 3 बार निकाला गया, नवाज शरीफ साहब ने यह नहीं बताया कि किसने निकाला, हालांकि उसको पता था किसने निकाला, फिर भी वो ड्रामा करता था कि मुझे क्यों निकाला और किसने निकाला। तो उन्होंने कहा कि जी वोट मैं इमरान खान को दूंगा। खैर 10वें बंदे ने कहा इनकम कम हो गई है, बेरोजगारी हो रही है और डॉलर महंगा हो गया है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी फीते काटने से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस वो होती है जो जमीन पर नजर आए। कुछ हमें नजर आएगा तो हम देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कुछ परफॉर्म कर रही है। वोट इमरान खान को दूंगा। और इमरान खान के बारे में उसने कहा जी इमरान खान जो है वो भाई बंदा है, वो पांव की मिट्टी नहीं छोड़ता, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो पाकिस्तान से नहीं गया, पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान में ही रहेगा। 11वें बंदे ने कहा जी कारोबार तंग हो गया है, सुकड़ गया है और मुट्ठी में आ गया है। मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस जो है वो फिलहाल काम करती नजर आ रही हैं, लेकिन जब किसी लेवल पर पहुंचेंगी कुछ नजर आएगा तो देखेंगे। और वोट का भी आगे देखेंगे, अभी मैं रिजर्व रखता हूं। 12वें बंदे ने कहा जी परफॉर्मेंस बेहतर है, वक्त लगेगा, मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हैं, वोट मेरा नून लीग का है। और 13वें बंदे ने कहा कारोबारी लिहाज से जो है वो बेहतर है ये गवर्नमेंट, और दोनों जमातों की जो है वो सुलह करवा दे तो बेहतर हो जाएगा। मरियम नवाज साहिबा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा जी वोट नून लीग का है। अच्छा, मैं 15 बंदे आपको बता दूंगा, आगे बहुत लंबी लिस्ट है। 14वें बंदे ने कहा जी हालात पहले से खराब हैं, मरियम नवाज साहिबा सिर्फ टिकटॉक पर है, ग्राउंड पर कोई रियलिटी नहीं है। उन्होंने कहा वोट मेरा इमरान खान को है। 16वें बंदे ने कहा कोई तब्दीली नहीं, हर लिहाज से हालात खराब है, मरियम नवाज साहिबा कुछ काम अच्छे कर रही हैं लेकिन नहीं कर रही। ये एक जब उनसे पूछा गया मरियम नवाज और बुजदार में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा बुजदार तो सोए हुए थे, ये दोनों डमियां थी,
लेकिन मरियम नवाज जरा एक्टिव डमी है, उसने ये इस्तेलाह यूज की। मरियम नवाज जो है वो एक्टिव डमी है और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी मौज मस्ती में होती हैं, वोट इमरान खान को देना है। तो ये 37 मिनट का प्रोग्राम था। मैंने ये इनिशियल जो तरतीब है, तरतीब में मैंने आपको लिस्ट बताई है, आप जाके वो प्रोग्राम असल भी देख सकते हैं। एक नंबर भी आगे पीछे हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और या मैंने कुछ मिस किया हो तरतीब से। 15 नाम मैंने आपको बताए हैं। लिस्ट लंबी है, अगर यहां पर मैं गिनने बैठूंगा तो शायद हमें यहीं पर 1 घंटा गुजर जाए। असल बात यह है दोस्तों कि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये असल हकीकत है। अगर कोई और एंकर चला जाता ना तो इन्होंने कहना था कि भाई ये तो पीटीआई का एंकर है, ये प्रो पीटीआई एंकर है। अब एंकर इनका अपना गया है, इनका अपना एंकर गया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंसूर अली खान भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं ये चाहते तो ये जो प्रो एंटी नून ये जो है ना शॉर्ट्स, तो ये काट भी सकते थे, एडिट कर सकते थे, सिर्फ प्रो नून लीग लगाते। ओ भाई यहां पर लिस्ट तो देखिए, अब 15 मैंने नाम लिए हैं, 15 में से 2 बंदों ने कहा है कि नून लीग को वोट देंगे, 2 ने कहा है कि रिजर्व रखेंगे अब अपना मामला, कितने 4 हो गए। 11 ने पीटीआई का नाम लिया है कि पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा, इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा पहले नून लीग को दिया था लेकिन अब पीटीआई को देंगे। और खैर डिस्कशन तो लंबी थी, बातें तो लंबी थी, और बात यही हो रही थी कि भाई ये चोर दरवाजे से आए हैं और ये सच नहीं बोलते, ये अवाम के साथ हमेशा फ्रॉड करते हैं। और अवाम का स्पेशली कारोबार से कहा गया कि कारोबारी तबका तो नवाज शरीफ साहब को पसंद करता था, तो उन्होंने कहा कि जी ना अब वो नवाज शरीफ रहा है, ना वो कारोबार रहा है, ना वो कारोबारी तबका रहा है। अब का जो कारोबारी तबका है वो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खैर और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे लोगों के जज्बात भी थे, लेकिन मैंने सीधा सीधा बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मजीद डिटेल के लिए मंसूर अली खान का ये प्रोग्राम एक दफा जरूर देखिएगा, इससे पहले कि इंतजामिया उसको हटा दे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।